हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट ने आज बिल्कुल रोला कोस्टर वाला सीन है वो बनाया हुआ है। ऊपर खुलती है, हमारे लेवल को टच करती है और ऊपर की तरफ 510-15 के आसपास का हाई भी लगाती है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था। हाँ, ये बात एक अलग है, मैंने बोला था कि अगर 550 का लेवल आता है तो बाय एंड डिप्स करना है। पर मार्केट ने जो ये इस तरीके से यहाँ पर ये बनाया, ठीक है, और ये एन को ऐसे क्रॉस किया और होल्ड किया, तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, यहीं से मार्केट ने ऊपर की तरफ का पंप दिखाने की कोशिश की। उसके साथ में मैंने दोस्तों एक बात और भी बताई थी आप लोगों को कि ज़्यादा ऊपर के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस हैं और वो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं निफ्टी में आज की। तो दोस्तों, आज मार्केट के अंदर जो हुआ है और कल क्या होगा उसकी बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो निफ्टी ने करीबन 100 पॉइंट ऊपर गया ओपनिंग से और 100 पॉइंट नीचे का अपना जो है वो बना दिया है इसने। तो यहां पर एक पॉइंट निकल के आता है, देखो ये ट्रेंड लाइन भी दोस्तों यहां पर है, ठीक है। और एक नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूं 19,400, ठीक है। ये स्पोर्टिव लेवल्स हैं और 350 के आसपास भी, यानी कि 400 जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक मार्केट के अंदर ओ डाउन साइड नहीं है। तो यहां से मार्केट हो सकता है कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट पंप लेने की कोशिश करे। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ये जो मैंने नंबर लिखा है 19,459 का, ये नंबर जो है ये एक रेजिस्टेंस है, एक पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों। अगर इसको पार करके चलेगा मार्केट तो थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है, इस चीज़ को समझना। और फिर मार्केट के अंदर ये जो लेवल है 400 का, मैंने आप लोगों को बताया 421 का उसने लो लगा दिया है। 400 अगर ब्रेक करता है तो कल मार्केट के अंदर ऊपर से यहां 459 के आसपास से आप अपना सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझना, ठीक है। तो क्योंकि मैं मार्केट के अंदर कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी का भी 45,300 के आसपास वीकली रेजिस्टेंस है और वीकली रेजिस्टेंस के आसपास उसमें प्रॉब्लम रहेगी। अगर हम यहाँ पर 400 का लेवल लेकर के चलना है, अगर किसी ने बाय करना है, ठीक है, तो ये 400 का एसएल लेकर के आप बाय कर सकते हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं है फिलहाल के लिए। थोड़े मूव के लिए, ज़्यादा मूव की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट अभी आप देख रहे हैं 2-3 दिन से मार्केट बिल्कुल एक टाइट रेंज के अंदर चल रही है। तो उस चीज़ के अंदर आप बड़े मूव की तो एक्सपेक्टेशंस करिए मत। मान के चलिए कि निफ्टी के अंदर 19,500 से लेकर के 19,400 के बीच में, 350 के बीच की मूवमेंट है। तो इसमें से यहाँ पर 400 का स्टॉप लॉस अगर आप लेकर के ट्रेड करना चाहें तो ज़रूर करिएगा। और 400 का लेवल ब्रेक हो जाता है, टच भी होता है, तो सेल राइज में करना है। क्या करना है? सेल राइज में, क्योंकि निफ्टी के अंदर फोर्स जो है वो अभी भी फिलहाल बरकरार है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गया है। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है, बैंक निफ्टी जो देख रहे हैं आप, ये पूरा ऊपर से जोन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऊपर मैंने लेवल बताया था 45,100 पर। यहाँ पर वीकनेस इतनी ज़्यादा है दोस्तों, जिसकी वजह से मार्केट, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि डीप मिले तो ही इसके अंदर बाय करना है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी ऐसा एन पैटर्न अभी तक नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर कल एन पैटर्न बने तभी बैंक निफ्टी के अंदर बाय करने के बारे में सोचना है। और बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा ये मत सोचना कि बहुत लंबा प्रॉफिट मिल जाएगा। ये जो बात मैंने कल बोली थी वही बात मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ करके चलना है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर रियली में ही दोस्तों, जो मैं कल भी बोल रहा था आप लोगों को कि डाउन साइड जो है ना, मतलब फोर्स जो है डाउन साइड के लिए बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। आज बहुत लोगों ने यहाँ पर बाई पोजीशन बनाई होगी और मैंने क्लियर बताया था कि भाई यहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा है कि बाइंग पोजीशन यहाँ पे बनती नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर इन जोन्स के अंदर अगर कोई इस तरीके का जो पैटर्न बनता नीचे जा कर के और फिर इस तरीके से ऐसे बनता, तो ही उस कंडीशन के अंदर आप बाय कर सकते थे। इस चीज़ को समझ लेना है, क्योंकि आपको उससे
स्टॉप लॉस मिल जाता है। क्लियर? यानी कि मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा है और इस जोन के पास में आकर के ऐसे इस तरीके से ऊपर की तरफ ऐसे एन बनाता है तो आपको स्टॉप लॉस मिल जाता है। और एंट्री पॉइंट कहाँ होता है? 5 मिनट की कैंडल इस पॉइंट के ऊपर क्लोज होगी तो आपको एंट्री ले लेनी है, छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है दोस्तों। इन लेवल्स को आप इस तरीके से बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए सुबह मॉर्निंग में मार्केट ने इस लेवल के ऊपर होल्ड तो किया पर पैटर्न उस तरीके से नहीं बना। अब पैटर्न कहाँ पे बनता है जाकर के? पैटर्न बना यहाँ से इस तरीके से और इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्टॉप लॉस मिल गया ये वाला। अब देखिए मार्केट ने थोड़ा सा अप मूव दिखाया, ठीक है, अप मूव लिमिटेड ही था, पर जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया इसने, मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल दिया और उसने वहां पर बीच में कोई भी ऐसा ऊपर की तरफ के लिए नहीं बनाया है जो मार्केट ऊपर उठ सके। तो अभी भी मार्केट कंसोलिडेशन में ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे डिप में चला जाएगा। चाहे ये नीचे चला गया है पर ये ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ तक आ ही जाएगा 45,000 के आसपास, अगर बैंक निफ्टी के साथ में निफ्टी सपोर्ट लेता है। ठीक है, निफ्टी जैसे मैंने बताया था कि ये लाइन के आसपास, ये देखिए इसीलिए ले रहा है। तो अगर, क्योंकि ये वीडियो पोस्ट होने में भी 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको कल मिलता है इस रेंज के अंदर, ठीक है, 400 का लेवल को आपने दिमाग में रखना है, बस सिंपल सी बात है। 400 के नीचे भी मार्केट फिलहाल मुझे लगता नहीं है, पर नंबर है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि इंट्राडे में कल 400-350 के बीच में से भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा मार्केट। पहला लेवल तो 400 ही है, 400 जब तक नहीं ब्रेक होगा मार्केट, ये निफ्टी जो है नीचे की तरफ के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए कल की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ऊपर की तरफ का था वैसा नीचे का है। तो यहाँ से ये पंप अगर आपको मौका मिलता है तो आप इसमें ट्रेड करके BTST के लिए भी ट्रेड करके जा सकते हैं, और 459 के आसपास जाए तो 480 के आसपास आप निकल जाना। 500 का या ऊपर के लेवल्स का वेट मत करना, वो डिपेंड करता है इंट्राडे फोर्स के ऊपर। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोशिश करूँगा इवनिंग में वीडियो बनाने की जिसमें मैं जो डेटा है हुआ होगा उसके हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। पर मैंने रेंज बताई है आप लोगों को कि कल टाइट रेंज रह सकती है निफ्टी के अंदर। ठीक है, 400-350 ये दोनों सपोर्ट एरियाज है, यानी कि अगर 400 आता है और 350 आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए 400 आकर के 350 आ जाता है तो बाय बनेगा एक बार के लिए, 150 पॉइंट के लिए आराम से 70-80 पॉइंट के लिए बाय कर सकते हैं। ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो यहाँ पर BTST करके जाएंगे सिर्फ कल के लिए। ऊपर से फोर्स है, बहुत कुछ अंदर पकाई चल रही है दोस्तों मार्केट के अंदर, ये मैं आपको बता देता हूँ। पर ये जो बम है ना, ये फूटेगा कब? वो फूटेगा फ्राइडे को, जितना मेरे को एक्सपेक्टेड है, या फिर थर्सडे को फूटेगा, क्योंकि कल इवनिंग में 2 डेटा है। एक तो हमारा इंडिया का जो है ना CPI डेटा आने वाला है, कल दोपहर को आ जाएगा, और उसके बाद कल रात को US मार्केट में भी आने वाला है। तो कल मार्केट और आज की मार्केट, ये मतलब आज के बाद कल का दिन ऊपर से दबाव का भी रहेगा, ये समझ लेना है। क्योंकि जो US के अंदर है वहां पर डॉ जोन्स के अंदर प्रेशर रहेगा कल के, इसलिए प्रेशर रहेगा CPI डेटा को लेकर के। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। ये मार्केट कल भी इसी तरीके का ही रहेगा, कोई आप ये मत सोचिए 200-300 पॉइंट वाला मूवमेंट अभी नहीं है। उसका रीज़न भी मैं आपको बताया था, क्योंकि इंडियन विक्स है ना, वो एक 11 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे वोलेटाइल जो लेवल होता है ना वो थोड़ा सा डाउन रहता है। इसी वजह से मार्केट के अंदर अप डाउन जो है आपने देखा है कि इतने ज़्यादा नहीं है। फिलहाल 100-200 पॉइंट के अंदर ही मार्केट घूम रहा है, आपको उसी का बेनिफिट लेना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेवल समझ में आ गए होंगे। मेन 400 को ध्यान रखना है, 400 आ जाए तो फिर ऊपर की तरफ आता है बिना 350 को टच किए हुए, तो आप ऊपर से 500 के आसपास सेल कर सकते हैं। और अगर 400 टच करने के बाद एकदम से 350 आ जाता है तो आपको बाय करना है, ये ध्यान रखना। चाहे कम पॉइंट्स के लिए बाय करना, पर आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।